नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हर किसी के मन में सवाल उठता है कि पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। इस बात को हर सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, इससे आप सभी का जीवन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रस्तुति को। मित्रों, अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि ये आदमी बहुत अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। कई जगह पर ये कहते हुए सुना है कि अरे वो तो बड़ा दुष्ट और अत्याचारी प्रकृति का आदमी है, वह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान उसे कभी दंड क्यों नहीं देते, वो तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है, आखिर ये सब भगवान को दिखाई क्यों नहीं देता, भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते रहते हैं। इस प्रकार से तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। मित्रों, इसके लिए हम आप सभी को दो कारण बताऊंगा कि भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। प्यारे मित्रों, किसी गांव की एक बात है। उस गांव में भगवान शिव का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल उसी गांव का एक पुजारी किया करता था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई भी करता था और दोनों समय स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वो आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ भी दान के रूप में मिलता था, वो उसी से अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी अपनी निजी शिकायतें भगवान के मूर्ति के आगे किया करता था। कभी घर की बातें तो कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी के बारे में। वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर बोला करता था। एक दिन की बात है, वो भगवान की प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर कुछ शिकायत भगवान से कर रहा था कि हे भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक स्थान पर खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगाता है तो कोई प्रसाद चढ़ा जाता है। तरह तरह के मिष्ठान और पकवान यहीं खड़े खड़े आपको खाने को मिलता है। आपका जीवन कितना सरल है और मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी ज़िंदगी है और उसमें हजारों व्याधियां भरी पड़ी हैं, हजार तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। दिन भर कहीं मेहनत करता हूं, तब जाके कहीं दो वक्त का खाना जुटा पाता हूं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। पापी और पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लगे रहते हैं, फिर भी मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी ज़िंदगी भी आप ही की तरह होती तो मैं कितना खुशहाल होता। अपने उस भक्त की इस बात को सुनकर भगवान से रुका नहीं गया। वे मूर्ति में से ही प्रकट होकर ही बोलने लगे, कहने लगे, हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा सब कुछ नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक ज़िंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी गया गुजरा प्राणी है। तुम मेरी ज़िंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, बहुत सी चिंताएं भरी पड़ी हैं। अच्छे के साथ अच्छा हो कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है, कोई पीड़ित को और पीड़ित कर जाता है, तो उसकी रक्षा भी हमें करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे तो मेरी मेहनत के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपने संतान के प्रति अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारी को
एक साथ निभाना आसान बात नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच बड़ा आसान है। जिस तरह आप पूरे दिन खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटे मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है वो परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख पड़ गया तो टूट कर बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मित्रों, भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वो बड़ा जिद्दी था। उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा, चलो मैं इसे एक दिन के लिए भगवान की ज़िंदगी दे देता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि मेरा काम तुम किस ढंग से करते हो। मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं आपकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करना है? आपकी शर्तें? भगवान बोले, बेटे, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या उसका पिता उसे निकम्मा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले, बेटे, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े होंगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे, और तब तुम्हें उनकी बातों को चुपचाप सहन करनी होगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना होगा और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब तो भगवान ने उस भक्त से एक दिन के लिए ज़िंदगी बदल ली। एक दिन के लिए उस भक्त जो था वो भगवान बन गया और उसे उस मूर्ति में विराजमान कर दिया गया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लग गए। जब 1 से 2 घंटे बीता तो क्या देखते हैं कि शहर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक फैक्ट्री का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब तेज़ी से चले और उससे मैं खूब सारा धन कमाऊं। मित्रों, वो सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे की ओर झुका तो उसकी जेब से पैसे से भरा हुआ बटुआ निकल कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, वो वहाँ से चल दिया। उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का तो बटुआ यहीं पर रह गया। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज़ लगाकर उससे कह दूं कि उसका पैसों से भरा हुआ बटुआ तो यहीं रह गया है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्तें याद आ गई कि भगवान ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही सोचकर भगवान बना हुआ वो भक्त चुपचाप खड़ा होकर सब देखता रहा। तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वो गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। गरीबी में बहुत दुख की ज़िंदगी जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। कहाँ से व्यवस्था करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में एक भी रुपए भी नहीं है, ना तो राशन है और ना ही दवाई के लिए पैसे। कुछ कृपया कर दो भगवान, जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए।
मित्रों, इतना कहकर वो आदमी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र उस बटुए पर पड़ी। उसने झट से वो बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप वास्तव में बड़े कृपालु हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा और परिवार के लिए राशन खरीदूंगा। मित्रों, भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ इंसान सोचने लगा, अरे यह बटुआ तो उस सेठ का है और ये गरीब आदमी उसे उठाए लिए जा रहा है। एक बार तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि आवाज़ देकर क्यों न इसे बता दूं, ये बटुआ उसका नहीं है बल्कि सेठ का है जो उसे लिए जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद आ गई कि भगवान ने तो मुझे बोलने से मना किया है, इसलिए वो चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के तुरंत जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वो मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने के लिए आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे, वो 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौटकर आ जाए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वहीं व्यापारी कुछ पुलिस वालों के साथ मंदिर में आ गया, जिसका पैसे से भरा हुआ बटुआ मंदिर में छूट गया था। सेठ ने पुलिस से कहकर उस सैनिक को पुलिस से पकड़वा लिया और बोला, मेरे बाद यही मंदिर में आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यही बात भगवान बने हुए इस भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय पसंद नहीं आया। वह भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने से मना किया था। लेकिन उस अन्याय को मौन रखकर वो देखना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। उससे रोका नहीं गया तो वो बोल ही पड़ा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है, तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया एक गरीब आदमी चुरा ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। प्यारे मित्रों, अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों न माने। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया और वो बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब 1 दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए इस भक्त ने पूरे दिन की घटना क्रम भगवान को सुनाई और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय से बचा लिया। देखिए, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे, वत्स, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। ये तुमने बहुत बड़ा न्याय कर दिया है। वो सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत इकट्ठा की थी। गरीबों का पेट काट कर उसने उस रुपये को जमा किया था। यदि उसका बटुआ छूट ही गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमज़ोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा ही पछतावा हुआ। कहने लगा, भगवान, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। कहने लगा, भगवान, दुनिया को सिर्फ आप ही एकमात्र हो चला सकते हो, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आप सभी के जीवन के हर पहलुओं को की देखभाल करके ही कार्यों को करते हो। आप जो करते हो अच्छा ही करते हो, गलत तो हम हैं
जो जीवन की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते, उससे पहले ही आप पर दोष लगाने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर व्यंग कसने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई न कोई योजना छिपी हुई होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें धैर्यपूर्वक कार्य को करते हुए अगले पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें भगवान की मर्जी समझ लेना चाहिए, और भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मित्रों, अब बात करते हैं उन 2 कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए भी चुप रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान आपकी मदद तब तक नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर आश्रित होने का कारण भगवान ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई थी। जब तक द्रौपदी को लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, विदुर और मेरे 5 पांडव सूरवीर पति मुझे अपमानित होने से बचा लेंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया, और तब तक भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भुलाकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। परिवार की आस छोड़कर जब द्रौपदी ने अंत में भगवान कृष्ण को ही पुकारा और उन्हें आवाज़ लगाई, तब भगवान ने बिना देरी किए उसकी लाज बचाई। दूसरा कारण है, भगवान प्रारब्ध कर्म भी देख कर चलते हैं। किसको कहाँ पर किस प्रकार का दंड मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए, वो आपके अगले पिछले सारे कर्म का हिसाब किताब करके उसी के आधार पर अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। भगवान को हमेशा समर्पित होकर चलिए, जो होगा अच्छा ही होगा। आपका भगवान बुरा कभी नहीं होने देंगे। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपको यह सुविचार पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।